गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 सितंबर। आज हम लोग 10 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांडा नाम भैंस को एक अनूठी किस्म घोषित किया गया, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर और बिहार के हैं नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे। ये जो मांडा नाम की जो भैंस की प्रजाति है, ये आपको उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के मलकानगिरी एरिया है, नवरंगपुर इलाके में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजनेस ब्लास्टर नामक योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है? ये दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। इस योजना का उद्देश्य ये है 10वीं 12वीं के बच्चों को शुरू से ही व्यवसाय करना सिखाना है, ताकि ये आगे चल के इनको ये आत्मनिर्भर। मनीष सिसोदिया ने कहा है इस प्रोग्राम के जरिए बच्चे नौकरी के लिए नहीं भागेंगे बल्कि नौकरी इनके पीछे आएगी। चलिए एक बार इनके मुख्यमंत्री का नाम देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने बिजनेस ब्लास्टर नामक एक योजना चलाया है बच्चों स्कूली बच्चों के लिए जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं। दूसरा है बिहार के मुख्यमंत्री, आप लोग सब आपको पता होगा, नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और जो हरियाणा के हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनमें कौन सी कंपनी अपनी सारी डीजल से चलने वाली जो डंपर है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, डंपरों को एलएनजी में बदलने का फैसला किया? एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये आपको कोल इंडिया है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। कोल इंडिया ने घोषणा की है अपने सारे जितने डीजल इंजन से चलने वाले जो डंपर है, जो कोयलेट होने वाली जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसको एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों है? तो चलिए आगे देखते हैं। डूरंड कप एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। ये अगले 5 साल तक कोलकाता में खेला जाएगा। डूरंड कप का ये 130वां संस्करण था। कोलकाता में एक स्टेडियम आपका विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, उस स्टेडियम में ये 130वां संस्करण का डूरंड कप खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गेंद को किक करके इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। और एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमें भाग ले रही हैं, जबकि 2 क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बंगाल भाग नहीं ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया है। इस पर्व जो है वो 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक के बीच मनाया जाएगा। इसके साथ कुछ 5 अहम योजनाएं नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी, वो इस प्रकार है। निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद्यांजलि पोर्टल, सीबीएसई स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंडियन साइन लैंग्वेज एंड डिक्शनरी एंड टॉकिंग बुक्स योजना। नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षक पर्व 2021 का पखवाड़ा इन्होंने उद्घाटन किया 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, उसके बीच इन्होंने 5 योजनाएं भी लॉन्च करी जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टेस्ट खिलाड़ी कौन से बन गए? ये है जसप्रीत बुमराह। इसके पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था, जिन्होंने 25 टेस्ट क्रिकेट मैच में 100 विकेट लेने का श्रेय प्राप्त था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, ये 24 टेस्ट मैच में ही इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चीनी का कटोरा कहा जाता है किसे? चीनी का कटोरा आपको क्यूबा को कहा जाता है।
क्यूबा चर्चे में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2 साल से लेके 11 साल के बीच के बच्चों के लिए टीका, जो कोरोना की वैक्सीन है, उसका इन्होंने निर्माण कर लिया है, इसलिए ये चर्चे में है। जापान की राजधानी टोक्यो, अमेरिका है वाशिंगटन डीसी। किस राज्य में 17 सितंबर पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया गया? ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कछुआ संरक्षण के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी को ग्लोबल अवार्ड मिला है? ये है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह को ये अवार्ड मिला है। आइए शैलेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं कि ये भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रणाली प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभ अभियान कब शुरू किया गया है? ये 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? भारत देश में इसी समस्या को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का मुख्य उद्देश्य देश में फैले गीले, शुष्क, खतरनाक अपशिष्ट द्वारा फैले बीमारियों से भारत को मुक्ति कराना है। यह है अपना स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान शुरू हुआ 9 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक्जिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है? जो एक्जिम बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो नए बने हुए हैं HB बंगारी। एक्जिम बैंक को आयात और निर्यात का भी बैंक कहते हैं, या इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। एक्जिम बैंक आयातकों और निर्यातकों का वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समान सेवा के आयात तथा निर्यात को वित्तीय सहायता देने वाली संस्था के रूप में समायोजित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? ये मिस्र में ऑर्गेनाइज किया गया है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? ये आपको छत्तीसगढ़ की पहल है, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत फसल उत्पादन के किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करना है। मतलब जो फसल उत्पादन होते हैं उसके लिए जो खाद बीज जो लगता है वो छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? इसका जो आंसर हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशाल अभियान लॉन्च किया है। मतलब ये जो लॉन्च है, ये मिशन है, वो महाराष्ट्र में आपको जो विधवा हो गई हैं, जिनके जो हस्बैंड वो एक्सपायर कर गए हैं कोविड के लिए, ये उनके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये है एशियाई विकास बैंक से इन्होंने $500 मिलियन का ऋण का के समझौता किया है। ये जो एडीबी बैंक है, ये आपका इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी है मनीला। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक युवा सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 122वां है भारत का इंडेक्स। 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को 181 देशों में 122वां स्थान प्राप्त हुआ है।
जो सबसे टॉप पे है वो है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केशव देसी राजू का निधन हो गया, वो भारत सरकार के किस पद में थे? ये थे आपको स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो जिनका बर्थडे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, जिनके बर्थडे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये उनके पौत्र थे, केशव देशु राजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। किसान स्टोर कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? ये अमेजोन ने लॉन्च किया है। ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं ये सारे ई कॉमर्स हैं। ई कॉमर्स कंपनियां होती क्या है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ई कॉमर्स या ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। न केवल खरीदना और बेचना है, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं, व्यापार की भागीदारी के साथ साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। ई कॉमर्स आप लोग घर पे बैठ के जो भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जिस साइट से करते हो, वो है आपका ई कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ये है भारत। G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। इसके पहले थे सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला जो फंक्शनल जो स्मोक टावर है कहाँ पे लगाया गया? सॉरी ये टाइपिंग एरर है। ये कहाँ पे लगाया गया है? ये आपको दिल्ली में लगाया गया है गाजियाबाद के आसपास। यहाँ देखिए ये वर्क कैसे करता है। ये आपको इसमें पोल्यूटेड एयर है वो सक करता है। इसकी हाइट है 24 मीटर, 24 मीटर। ये सक करता है। सक में इसके अंदर जो ये है आपको इसमें फिल्टर लगा रहता है। इस एयर को फिल्टर करके ये यहाँ पे फैन लगा हुआ, एक फैन के द्वारा वापस आपको वायुमंडल में भेज दिया जाता है। इसकी कैपेसिटी है 1000 क्यूबिक मीटर एयर पर सेकंड। 1 सेकंड में ये 1000 क्यूबिक मीटर आपको एयर फिल्टर करेगा, मतलब एयर को प्यूरिफाई करेगा। ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ये स्मोक टावर आसपास की 1 किलोमीटर की दायरे की हवा को ये सक करेगा। ये 1 किलोमीटर की जो एरिया है वहाँ की जितने भी एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उसको ये सक करेगा, फिर उस हवा को साफ करेगा। उसके बाद इसके नीचे जो पंख लगे, ये वाला जो पंख, वहाँ उस हवा को साफ करके नीचे से बाहर की तरफ छोड़ेगा। इसे इसकी क्षमता लगभग 1000 घन मीटर प्रति सेकंड है। यानी ये स्मोक टावर 1000 घन मीटर हवा प्रति सेकंड साफ करके बाहर छोड़ेगा। नहीं, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।